कश्यप के बेटा, और कश्यप जी तो ऐसे है नहीं, तुमने पराई स्त्री पर विश्वास कैसे कर लिया? तुम्हें कैसे विश्वास है कि मैं तुम्हें पिलाऊंगी? मैं लेके भाग गई। तो जब ऐसी बात करी तो दानव कहने लगे, भैया ये तो बहुत पढ़ी लिखी जान पड़ती है, अब तो हो चाहे जो किसी के हाथ से ही पीना। बोले देवी अब चाहे जो हमें पीना है तो आपके ही हाथ से पीना है, यही है मोहिनी स्वरूप, सबको अपने बस में कर ले। सारे दानव कहने लगे भैया अब हो चाहे जो तुम्हारे हाथ से पीना, जैसे पिलाओ। बोले देखो हम पिलाएंगे तो सही, लेकिन अगर कहीं पिलाने में कहीं थोड़ा ज्यादा या कम हो गया तो झगड़ा मत करना। देवता कहने लगे एक बूंद भी ना मिले तो भी बोलने वाले नहीं। तब तक देवता भी आ गए दौड़ करके। बोले ये कौन है पीले पीले वस्त्रों वाले? बोले ये हमारे भैया हैं, हम दोनों ने मिलकर के मंथन किया। तो बोले अच्छा, लेकिन अगर तो ये गलत बात है ना भाई, इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। और ये काम करो, ऊपर है पानी पानी, नीचे है गाढ़ा गाढ़ा अमृत, तो कहो तो इनको पानी पानी इनको पिला दे, अमृत तुम्हें पिला दे। अब भगवान की मोहिनी बात तुम्हें आ गए सब। बोले देवी हमने पहले ही कहा था जो मर्जी है सोई करो, तुम्हारी जो मर्जी। फिर तो भगवान ने क्या किया, दो लाइन लगवा दी, एक तरफ दानवों की एक तरफ देवताओं की, और देवताओं को अमृत परोसने लगे। परोस तो देवता को रहे, देख दानवों को रहे, क्योंकि उनको अपनी मोहिनी में फंसा के रखना है। उसमें दानवों में एक स्वर भानु नाम का दानव बैठा हुआ था, उसने देखा अगर ऐसे ही बांटा गया तो अपने को एक बूंद भी मिलने वाला है ही नहीं। फिर क्या था महाराज, वो एक देवता का रूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान सबको पिला रहे थे। भगवान कहते हैं जो दानव भी अगर देवता की पंक्ति में बैठ जाएगा तो मैं भेदभाव नहीं करता। भगवान भेदभाव नहीं करते। उसको भी भगवान ने अमृत पिला दिया, और जैसे उसने अमृत पिया कि सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया प्रभु ये देवता नहीं ये तो दानव है। इतना सुनते ही भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से उसका गला, लेकिन तब तक तो उसने अमृत पी लिया था। वो दो विभागों में विभक्त हो गया, नाम पड़ा राहु और केतु। नवग्रहों में इसको भी स्थान दे दिया। राहु केतु ने कहा तुम दोनों की वजह से मेरा दो आज ये शरीर छेदन हुआ है, मैं तुम्हें 2 बार डसूंगा। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण रखता है ना, राहु बाद नहीं जाता, वो वही है। इधर भगवान ने अंतर ध्यान हुए मोहिनी रूप से। सारे देवता के दानव कहने लगे वो मोहिनी कहाँ गई? बोले वो गई नहीं, गया वो तो छलिया विष्णु ही था। फिर क्या था महाराज, इधर देवता लोग अमृत पी के डकारे ले रहे थे। सारे दानव ने क्या किया महाराज, अस्त्र शस्त्र संभाले और लड़ने खड़ने के लिए तैयार हो गए। तत्र दैवासुरो नामः युद्ध परम दारुण युद्ध छिड़ गया महाराज। लेकिन देवताओं ने क्या किया था, अमृत पी लिया था, इसलिए मरना तो था नहीं। सारे दानव मारे गए। फिर क्या था महाराज, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके सारे दानवों को फिर से जीवित किया। राजा बलि को जीवित किया, और बलि ने कहा प्रभु दानवों को हम मार तो नहीं सकते, देवताओं को मार तो नहीं सकते, लेकिन उनको पराजित भी नहीं कर सकते क्या? बोले पराजित कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 3 काम करो। बोले कौन सा? बोले सबसे पहला एक गौ सेवा, गुरु सेवा और ब्राह्मण सेवा शुरू कर दो। फिर भृगु जी महाराज का खूब सेवा की, गुरु शुक्राचार्य की सेवा की। भृगु जी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को अच्छा अच्छा खिला दो और अच्छा लिफाफा पकड़ा दो, तो देखो कितना कितना आशीर्वाद पकड़ा देते महाराज, क्या दे दें कोई भरोसा नहीं। भृगु जी प्रसन्न हो गए और एक ऐसा ज्योतिर्मय रथ तैयार करके दे दिया। हे बलि इस रथ पे तुम सवार होकर के किसी पर भी आक्रमण कर दो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, भगवान विष्णु भी तुम्हें हरा नहीं सकते। फिर क्या था महाराज, उस रथ पे तैयार होकर के पूरे त्रिलोकी पर आक्रमण कर दिया और त्रिलोकी को वश में कर लिया। त्रिलोकी का राजा बन गया। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा देखो राजा अभी तुम नहीं बने हो, राजा कब बनता है? स्वर्ग का राजा कौन बनता है? जो 100 यज्ञ कर ले। तो तुम फटाफट 100 यज्ञ कर लो, बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हारी कुर्सी कोई छीन नहीं सकता, अभी बहुमत सिद्ध नहीं है। फिर क्या था, उसने भाई आकर महाराज बलि ने यज्ञ पे यज्ञ करना शुरू कर दिया। नर्मदा तट पर उज्जैन एक एक करके 100 यज्ञ पूरे होने को आ गए। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ हो रहा था। इधर देवताओं की माता अदिति कश्यप जी के पास आए और बोले स्वामी हम आपसे एक बात चाहते हैं कि मेरे बेटे आजकल गिरी कंदराओं में घूम रहे हैं,
और जिस माता के सामने बेटों के जीवन में कष्ट आए, माता को बहुत कष्ट होता है। बोले मैं युद्ध नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटों को राज मिल जाए, बस कोई उपाय हो तो बताओ। बोले एक उपाय है, युद्ध नहीं होगा लेकिन कठिन उपाय है, अगर कर पाओ तो तुम्हें भगवान जैसा बेटा मिलेगा। बोले बिल्कुल करूंगी। बोले फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, ये चल रहा है ना, द्वादशी तक एक व्रत है जिसका नाम है पयो व्रत। खाली देसी गाय का दूध पी करके जो ये व्रत करे उसके घर में भगवान जैसा बेटा होता है। जमीन पर सोए और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, ब्रह्मचर्य का पालन करके सारे नियम बता दिए। और अदिति माता ने सुंदर व्रत किया और देखते ही देखते पयो व्रत के प्रभाव से कालांतर में द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। जैसे वामन भगवान प्रकट हुए महाराज कि बृहस्पति जी आ गए, उनका जनेऊ करवाया, माता अदिति ने भिक्षा दिया। जब कोई नहीं आता मेरा सामने आता है, जब कोई नहीं आता मेरा नाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। बड़ा काम आता है। इस प्रकार से गोविंद ने आकर के ग्राह से गज की रक्षा की, सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार कर गजेंद्र ने 36 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति गाई थी भागवत के अष्टम स्कंद में, जिसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से कहा जाता है। कोई कितना ही बड़ा बंधन क्यों ना हो जीवन में, किसी के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ अरे या करवाए विधिवत तो बंधन से छूट जाए। 36 श्लोक। परीक्षित ने कहा महाराज पुकारा तो गजेंद्र ने था, हाथी ने उद्धार पहले ग्राह का क्यों किया? भगवान कहते हैं जो भक्त का पैर पहले पकड़ लेता है, मैं भक्त को बाद में पार लगाता हूँ, पहले कि जिसने भक्त का पैर पकड़ा हुआ है उसका पहले उद्धार करता हूँ। गजेंद्र मेरा भक्त हो गया, क्यों? उसने पूरे संसार से अपने आप को असंग कर लिया, मन को हटा करके मेरे में मन लगाया, इसलिए मैंने उसका उद्धार कर दिया। पैर पकड़ने से मुक्ति मिलती है। एक संत बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, क्या? अरे पाप करे मुक्ति मिले और पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले तो भैया पाप करो सबको। पाप करे मतलब पैर पकड़ने से, भक्तों के पैर पकड़ लो, भगवान के चरणों में अनुरक्ति कर लो तो मुक्ति हो जाएगी। पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए। एक ने कहा महाराज पाप करे ये अपने मतलब की बात सुनो, पाप करे नहीं, थोड़ा सा समझना है। पाप करे मतलब पैर पकड़ने से मुक्ति होती है। भगवान के चरणों में अनुरक्ति ले लो, पाप मुक्त हो जाओगे। आज भगवान ने ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को मुक्त किया। ये दोनों पूर्व जन्म के गंधर्व थे। ये जो ग्राह था ये हुहू नाम का गंधर्व था, इसको देवल का साप लगा था जिससे ये ग्राह बना था। और गजेंद्र जो था इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था जिसको संत ने शाप दिया था, जिससे वो हाथी बन गया था। उसकी आज भगवान ने मुक्ति कर दी। दोनों की मुक्ति हुई। गजेंद्र अपने धाम को चला गया। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं महाराज भगवान के और भी अवतार हुए हैं। एक बार की बात है, देखो भैया कितना सजावट हो रखी है, देखो कितना टॉफी बिस्किट नमकीन पैकेट के पैकेट आ रहे हैं। इतना उत्सव तो महाराज ये भोले बाबा का ही चमत्कार है। बोलो राधे राधे।
हाँ कहनो ना आए पड़े महाराज, सब लदो चलवाए रहे हो। बोले बाबा ने कहा देखो ये अपनी कथा है भैया, अपने प्रांगण में कमी काऊ बात की ना रहनी चाहिए। तो सब देखो अबई लुटाई जाएंगे, खूब धूम खूब नहीं ज्यादा ज्यादा। कई भक्तों ने तो महाराज किसी ने कहा मक्खन मक्खन मिला नहीं, भोग लगाने भर का आया बस मिला नहीं, कभी फिर बटा दिया, प्रयास किया लेकिन मावा बनाया गया। हाँ प्रसाद है खूब, मावा है, फल है, मिठाई है, टॉफियाँ हैं, खिलौने हैं, और देखो महाराज पैकेट पैकेट डिब्बे डिब्बे चले आ रहे हैं। अब किस किस का नाम लूँ मैं, सारे भक्तों का ये चमत्कार है, ये भोले बाबा का ही आशीर्वाद मिलने वाला है। हम जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। तो एक बार की बात है, एक बार दुर्वासा जी महाराज भगवान से मिलने गए तो भगवान ने कई मालाएं उनको पहना दी। पहन करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको मिल गए इंद्र। इंद्र ने देखा तो दुर्वासा जी को प्रणाम किया, तो दुर्वासा जी ने अपने पहनी हुई माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने कहा अरे ये पहनाई माला मुझे पहना दी, मैं भी इंद्र हूँ, राजा हूँ स्वर्ग का। जो अभिमानी होता ना उसका अपमान कर दो ना महाराज, बहुत बुरा मानता। लेकिन अब ऋषि है दुर्वासा, इनसे कौन बोले, पहन तो लिया। लेकिन जैसे ही दुर्वासा जी ने माला पहनी आगे गए कि इंद्र ने माला उतारी और हाथी के सिर पे रख दी। हाथी के सिर में रखा तो हाथी को कुछ भी दो महाराज तो क्या करता, अपने सूंड से उठाता है और पैरों में कुचल देता है। हाथी ने उठाया सूंड से, पैरों में डाल के कुचल दिया। और जब ये हाथी कर रहा था कि दुर्वासा जी ने सोचा देखूं तो जरा, मैंने माला पहनाई है, मेरा शिष्य इंद्र लगता कैसा। तो देखा क्या वो माला जो थी वो हाथी पैरों से रौंद रहा था। क्रोध आ गया दुर्वासा को, अरे इंद्र तुम्हें बड़ा अभिमान हो गया, तुम इंद्र के राजा क्या बन गए हो कि तुम्हें अभिमान हो गया कि हम कुछ भी करें। अरे ये बैकुंठ की माला भगवान की पहनी पहनाई माला थी, मैंने तुम्हें पहना दी और तुमने उसको हाथी पैरों तले कुचलवा दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। और जैसे ही श्रीहीन होने का महाराज शाप लगा, शुक्राचार्य जी को पता चल गया। देवताओं से बोले भैया जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। आजकल इनके पास कुछ बचा नहीं है, सारे अस्त्र शस्त्र खत्म है। फिर क्या था हमारा, देवताओं ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, सारे देवताओं को दर दर भटकना पड़ा। सारे देवता भगवान के पास गए, दानव लोग जो थे स्वर्ग के अधिपति स्थापित किया, सारे दानव लोग पहुंच गए भगवान के पास, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा इन देवताओं को मुफ्त में कुछ मिल जाती है तो उसका ये आदर नहीं करते, फ्री में कोई चीज किसी को मिल जाए तो उसको उसकी कीमत नहीं पता होता, इनसे कुछ मेहनत करवाओ। बोले एक काम करो, तुम लोगों का जो श्री है, जो शक्ति है वो समुद्र में खो गई, जाओ समुद्र मंथन करो। बोले महाराज इतना बड़ा समुद्र हम मथेंगे कैसे। बोले अकेले नहीं, देवताओं को साथ में लो, दानवों को साथ में लो। बोले दानवों को साथ में ले, वो हमारे साथ समुद्र मंथन करेंगे कैसे, वो हमारे साथ नहीं करने वाले। भगवान ने कहा कभी कभी अपना काम बनाने के लिए निर्बल से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। हैं कहते हैं ना, कहावत है कि काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो। बोलो राधे राधे। तो देवताओं ने से कहा कि महाराज जाओ और दानवों से मैत्री कर लो। कैसे, तो एक उदाहरण सुनाया, हरयो अपि संधेयः सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवद देव अर्थस्य पदवीं गते। जैसे कि सांप ने चूहे से दोस्ती कर ली। बोले सांप ने चूहे से कैसी दोस्ती करी। बोले एक सेठ जी थे, बोलो राधे राधे। एक सेठ जी थे, उनके पास एक काठ की पिटारी थी। एक दिन सेठ जी ने क्या किया, पिटारी खोली और किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो पिटारी का मुख खुला था। इतने में एक सांप आया और उस पिटारी में घुस गया और थोड़ी देर में घूमते घूमते एक चूहा आया, वो भी घुस गया। और इतने में सेठ जी आए और उन्हें पिटारी का मुख बंद कर दिया। अब पिटारी के अंदर सांप भी है और चूहा भी। सांप के मन में तो आया कि लाओ इसको दबा के खा लूं, लेकिन सोचा खा तो लूंगा लेकिन इस पिटारी में मैं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसने दोस्ती कर ली। बोले युक्ति से ही मुक्ति है, युक्ति से काम करना चाहिए। चूहे को देखा और बोला अरे मामा जी राम राम।
चूहे ने सांप को देखा तो डर गया महाराज, ये कहाँ से आ गया, तो मुझे छोड़ेगा नहीं, दुपक के बैठ गया चूहा। अरे बोले मामा जी डरबे की बात ना है, डरो मत, आप हमारे मामा जी हैं। चूहा कहने लगा मैं मामा जी कैसे, ये कब से हुआ? बोले परसों की बात है, हम सांपों ने मीटिंग करी थी, हमने कहा हमारे लिए रहने के लिए बढ़िया बढ़िया घर बनाते हैं चूहे और हम लोग उनको मार करके खा जाते हैं, बात गलत है, अब खाते रहेंगे तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा? तो हम सब लोगों ने मैत्री कर ली है कि ऐसे चूहों को मारेंगे नहीं, उनके बनाए घर में रहते हैं, उसी घर में चूहे रहेंगे, उसी घर में हम भी रहेंगे। अरे अच्छा भांजे राजा ये कब? तो बिल्कुल नहीं मारोगे, बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं। आ गया बातों में। बोले काम करो, मैंने सुना है मामा जी कि आपके दांत बहुत तेज होते हैं। अरे भांजे राजा तुमने सुना ही देखा कहाँ है? अच्छा दिखाओ मुझे। कब? बोले अभी दिखाओ, इसमें इस पिटारी में कितनी जल्दी छेद कर सकते हो बताओ। बोले मामा जी आप आज्ञा करो तो देखते देखते हो जाए। बोले फिर करो सुबह से शीघ्रम। देखते ही देखते चूहे राम ने तुरंत छेद कर दिया और जैसे छेद किया सांप बाहर निकल आया। आवाज लगाई मामा जी आप भी बाहर आ जाए। और जैसे चूहा बाहर निकला कि गप से पकड़ लिया। अरे बोले भांजे राजा क्या करता है, क्या करता है भाई हैं? बोला सांप बोला मामा जी तो तुम तब तक थे जब तक हम पिटारी में थे, अब पिटारी से निकले तो जो तुम्हारा काम जो मेरा काम है वही कर रहा हूँ। ये युक्ति समझ में आएगी देवताओं की, अच्छा अपना काम बनाने के लिए दानवों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, जैसे सांप ने की। फिर क्या थे सारे देवता लोग पहुंच गए दानवों के पास। अरे भैया राम राम। सारे दानव कहने लगे देवता लोग मुझे राम राम कब से करने लगे भैया, कैसे कर लिए? फिर क्या था? बोले भैया ये राम राम का बात क्यों हो रही? देवताओं ने कहा भैया देखो हम दोनों हैं तो भाई भाई ना, हमारी माताएं अलग हैं, पिताजी तो एक ही है ना, माता दो हैं दिति और अदिति, पिता एक ही कश्यप। और हम दोनों लड़ते बहुत हैं, हम क्यों ना ऐसा करें कि हम दोस्ती कर लें? दानवों ने कहा देखो भैया दोस्ती तो नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। हम दोस्ती तो नहीं कर सकते। तो दानवों देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, नहीं दोस्ती कर सकते हम, लड़ेंगे भिड़ेंगे तो जरूर, लेकिन एक काम करेंगे मरेंगे नहीं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? जब लड़ेंगे भिड़ेंगे लाठी डंडे चलेंगे बंदूकें चलेंगी तो मरेगा भी कोई, मरना तो पड़ेगा, कैसे नहीं मरेंगे? बोले एक काम करेंगे। बोले क्या काम? बोले हम लोग क्या करते समुद्र का मंथन करेंगे और मंथन से निकलेगा अमृत और पी लेंगे अमृत, हम अमर हो जाएंगे, तो चाहे जितना लड़े। आ गई मीठी मीठी बातों में दानव भैया। बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो, समुद्र मंथन कैसे किया जाएगा? चल पड़े भैया समुद्र मंथन। अब हो कैसे? भगवान से पूछा, भगवान बोलो हम तैयार तो हो गए हैं लेकिन मंथन होगा कैसे? बोले जाओ मंदराचल पर्वत के पास उसको मथानी बनाओ। बोले उसको मथानी बना लेंगे और वो रस्सी का काम कौन करेगा? बोले वासुकी नाग के पास चले जाओ, वो रस्सी का काम। सारे देवता दानव पहुंच गए वासुकी के पास, भैया रस्सी का काम कर लो। बोले क्या करना है? बोले समुद्र मंथन। वासुकी ने कहा अच्छा शरीर की दुर्दशा हम कराएं, रगड़ाई अपनी कराएं और अमृत तुम जानोगे, अपने बस की बात ना है। बोले भैया अमृत निकलेगा तो सबसे पहले तुम्हें ही पिलाएंगे। जब देने का वादा किया तो वासुकी ने कहा ठीक है तब हम तो चलते हैं। सब तैयार हो गए। बोले चलो मंदराचल पर्वत को लेने के लिए गए। गणेश जी का ध्यान नहीं किया लोगों ने, विघ्न विनायक है गणेश जी। अभी गणेश जी की भी झांकी आएगी, आज झांकी भी खूब है, अभी दिखाएंगे लास्ट में। कन्हैया की तो आएगी, उससे पहले हमारे भी वामन भगवान आने वाले हैं 10 मिनट में, और उसके बाद गणेश जी भी आएंगे, कन्हैया भी आएंगे, उनके साथ ग्वाल बाल भी आएंगे। आज से तो झांकी झांकी है कल, और एक दिन होली की फूलों की होली भी खेली जाएगी खूब। होली का मौसम, होली को उत्सव चल रहा है, आनंद लेना सबके सहयोग से। फिर क्या था महाराज, भगवान गणेश जी का ध्यान नहीं किया, पर्वत लेकर के जैसे ही चले कि पर्वत टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गिर गया। देवताओं के हाथ पैर टूट गए, दानवों के हाथ पैर टूट गए। दानव बोले भैया देख अभी तक तो अमृत के दर्शन ना आए भाई, हाथ पैर पहले तुड़वाए लिया। भगवान ने कहा तुमने गणेश जी का ध्यान नहीं किया था इसलिए गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है। बोले भगवान का ध्यान किया देवताओं ने, भगवान तुरंत प्रकट हुए और एक हस्ते एक हाथ से
पर्वत को उठाया और समुद्र में रख दिया। और जैसे समुद्र में रखा कि वो नीचे जाने लगा, कोई रोक तो था नहीं, समुद्र में डूबने लगा। तो उसी समय भगवान ने एक रूप धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। कच्छप बन करके अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। वासुकी को बुलाया गया, बोले भैया मथानी बन जाओ, बन गए। भगवान ने सोचा जो इसकी मुंह की तरफ लगेगा सो की दुर्दशा हुई कि वो रगड़ाई शुरू होगी तो विष की ज्वाला निकलेगी, और जो मुंह की तरफ लगेगा उसकी तो दुर्दशा होने वाली। भगवान बोले हे देवताओं, एक काम करो, तुम लोग पूंछ की तरफ लग जाओ, नहीं तुम लोग मुंह की तरफ लग जाओ। भगवान ने कहा देवताओं से, देवताओं तुम मुंह की तरफ लग जाओ। क्यों? भगवान जानते हैं ये देवताओं की उल्टी बुद्धि है, इनसे सीधी बात करोगे तो गड़बड़ है। एक सेठ जी थे, बोलो राधे राधे, उनकी सेठानी जो थी वो हमेशा उल्टा ही चलती थी। सेठ जी जो सीधा कहें तो उसको उल्टा ही करना है। सेठ जी बड़े परेशान, इससे कोई भी सीधी बात करे उसको उल्टा ही करनी है। तो सेठ जी ने एक युक्ति निकाली, बोले उल्टा मैं कहूंगा सीधा अपने आप हो जाएगा। एक दिन की बात 2-4 मेहमान आ गए घर में। सेठ जी ने कहा देवी देखो अब 2-4 मेहमान आ गए, कौन भोजन पानी के चक्कर में पड़ेगा, नाश्ता पानी करवा देंगे, भेज देंगे, बस नाश्ता हम बाजार से ले आएंगे। सेठ ने कहा तुम नाश्ता पानी, अरे भोजन बना के खिलाएंगे, बेइज्जती तो हमारी होगी, नाक हमारी कटेगी ना, तुम्हें क्या पता, मैं तो अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी। सेठ जी ने कहा जब तुम कहती हो देवी तो बिल्कुल खिला। काम होने लगा। एक दिन बोले महाराज देखो भागवत हो रही है, वहीं हम दोनों सुन के आ जाएंगे। कौन भागवत वगैरह के चक्कर में पड़ेगी, इतना बड़ा टेंट लगाओ, पंडाल लगाओ, साउंड बुलाओ, हाँ हरिद्वार से महाराज जी बुलाओ, बहुत खर्चा होता है, बहुत ताम झाम करना पड़ता है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया भागवत हो रही पंचमुखी महादेव मंदिर, चलो सुन के आ जाते। सेठानी ने कहा अरे तुम जाओ सुन के आओ, हम तो अपने घर में ही मंच लगवाएंगे, हम अपने घर में ही भागवत करवाएंगे और हम खुद श्रोता बन के बैठेंगे। सेठ जी ने कहा जब तुम सुनोगी तो हम भी सुन लेंगे। ऐसे ही सारा काम हो रहा था, कुछ भी उल्टा कह के सीधा काम हो जाता। आ गया हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है आजकल, बोलो राधे राधे, आजकल कुंभ का मेला चल रहा है। सेठ जी के मन में आया कि भैया ये कुंभ का मेला अगर कहीं पत्नी के साथ स्नान हो जाए तो बड़ा आनंद है, लेकिन ऐसी उल्टी बुद्धि से भगवान नहीं बचाए। तो बोले देखो देवी आजकल कुंभ का मेला चल रहा है हरिद्वार, और अपने राम कुंभ जानने वाले में क्यों भीड़ बहुत है, धक्का मुक्की बहुत होगी। देखो गंगा जल की पोटली रखी है डिब्बा, यही नहाने में 2-4 बूंद डाल लेंगे और नहा लेंगे। हाँ तुम नहाओ, 12 साल बाद कुंभ आता है, हम तो हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। बोले देवी तुम चलोगी तो हम भी चल देंगे। फिर क्या था, हावड़ा से टिकट कराया, 12 बंकिम बैठ लिए, शाम को 5:30 बजे, सवेरे 5:30 बजे ट्रेन पहुंच गई हरिद्वार। पहुंच गए हर की पैड़ी, कमरा लिया बढ़िया धर्मशाला में, कपड़ा लिया, बोले चलो डुबकी लगाते हैं। हर की पैड़ी पहुंच गए और डुबकी लगा कर सेठ जी आ गए, और गलती हो गई सेठ जी से कि सीधी बात निकल। बोले देवी एक काम करना, थोड़ा किनारे बैठ के नहा लेना, बीच में बहुत बहाव है, लोटा ले जा लो ना। बोले हाँ तुम यहाँ बैठ के लोटे से नहाओ, मैं तो बीच धारा में गोता लगाऊंगा। और सोई जैसे ही गोता लगाया कि गोविंदाय नमो नमः, जाल लिए घूम रहे थे लोग, दौड़ करके सेठ जी ने कहा भैया जाल डालो, जाल डालो, इधर डालो, इधर डालो। अरे बोले महाराज इधर ही धारा तो इधर बह रही, इधर बही होगी, इधर डालो। नहीं बोले इधर डालो, इधर। बोले क्यों? बोले जिंदगी भर उल्टा ही काम किया तो सीधा कैसे बहेगी, उल्टी बही होगी। बोले राधे। तो ऐसी बुद्धि उल्टी वाले होते हैं, तो यही देवता दानव कर रहे हैं। भगवान ने कहा इन दानवों से ऐसी उल्टी बात करो, ये सिद्धि अपने आप कर लेंगे। बोले देवता तुम मुख की तरफ लग जाओ। दानव खड़े हैं, हम पूछ की तरफ कैसे लगे? दानव से कहा तुम पूछ की तरफ लग जाओ। हेर मंगल मंगलम। दानवों ने कहा अरे हम ये अही का अमंगल भाग कैसे पकड़ लें पूछ की तरफ? अरे हम भी कश्यप नंदन हैं, तुमसे कोई छोटे थोड़ी हैं, हम भी बड़े बाप के बेटे हैं। बड़े बनम बड़े नखरे, बोलो राधे राधे। बड़े बनम बड़े नुकसान मारा। छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े हुए भूस खाएं। छोटे बछड़ा होता है गाय के दूध पीते हैं, बड़े होते तो भूसा डाल दिया जाता है। और एक बात बताऊं, घर में सब कुछ बना लो,
भोजन पानी जो जो बनाना है सारा सब कुछ आइटम बहुत आसानी से बन जाता है, और लेकिन कहीं बड़ा बनाना हो तो बोलो राधे राधे, एक दिन पहले से ही इंतजार करना पड़ता है। दाल भिगाओ, पीसो, तब अगले दिन बड़े बनने में बड़े नखरे, इसलिए छोटे बनकर रहो। राई के 20 हिस्सा तापुनी पीछे 20, और उनते छोटे हुए रहो तब मिली हैं जगदीश। छोटे हो जाओ इतने, राई के 20 होता, राई का दाना उसके 20 हिस्से कर दो, उसके भी 20 कर दो, और फिर उससे छोटे हो जाओ, यानी बिल्कुल हो ही नहीं, तब परमात्मा। भगवान ने किया, बोले दानवों ने कहा हम इसके पीछे लगने वाले नहीं, हम तुमों की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा रे देवताओं तुम ही छोटे बन जाओ, इन्हीं को बड़े बाप के बेटे बने रहो। गर्जन शुरू हुआ, मथाने शुरू हुए, विष की ज्वाला निकली और सारे दानव जो थे वो जलने लगे। एक कहने लगा बड़े बाप के बेटा बनने तक देखो, वो देखो उधर कितना बढ़िया आराम से लगे, पीछे लग जाते तो अब छोटे भी नहीं बन सकते। मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले जैसे ही मंथन शुरू हुआ कि क्या निकला, सबसे पहले निकला विष। ये संसार ही समुद्र है, जब इसमें हम सुख ढूंढने चलते हैं तो सबसे पहले दुख मिलता है, और दुख को कौन भी, जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है घर का उसे कोई दिया जाता है। बोलो राजा, विष निकला कालकूट नाम का, त्रैलोक के दहनात विषात, उस विष की ज्वाला से पूरा त्रैलोक की दहन होने लगा। बोले ये विष से रक्षा करो, कौन पिएगा? बोले एक काम करो, चलो भोले बाबा के पास, वही बूढ़े बुजुर्ग हैं, वही संभाल सकते हैं। सारे देवता आ गए भोले बाबा के पास, बोले शंकर भगवान की जय, सारी स्तुति गाने लगे रे भोले बाबा। भोले बाबा ने देखा, मैया से बोला मैया अरे पार्वती जी देवी देखो तो देवता लोग आ रहे हैं, काहे के लिए? बोले विष पिलाने। क्या करूं, पी जाऊं? अब श्रीमती जी क्या कहें महाराज की पी जाओ, पतिव्रता है लेकिन कह नहीं सकती। बोले जो सबके लिए कल्याणकारी हो वही करो। बोले बाबा ने कहा कल्याण तो यही में है कि समय विष पी जाऊं। बोले वो तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन नाम प्रभाव जान शिवनी को, और कालकूट फल दीन अमी को। भोले बाबा को विष दे दिया। भगवान ने क्या किया, ततः करतली कृत्या व्याप्तम कोला हलम विषम, करतली किया और सारा विष पी गए। और जैसे पिया वैसे ध्यान आया, अरे हृदय में तो मेरे राम बैठे हुए हैं, और विष पी गया तो हमारे प्रभु को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए उसको हृदय में उतारा नहीं, और भगवान ने विष को पिया और कंठ में धारण कर लिया। रा कहकर विष को मुख में डाला और माँ कहकर मुंह बंद कर लिया। तो रा और माँ के बीच में विष डाला तो भोले बाबा को क्या मिल गया, विष राम। विष से कष्ट नहीं हुआ क्योंकि राम के बीच में विष दब करके बैठ गया। राम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम के बिना कहीं विश्राम नहीं है। भोले बाबा ने उसको जो था विष को गले में डाल धारण कर लिया और नाम क्या पड़ा, बोले नीलकंठ भगवान की जय। सारे देवता लौट करके आ गए। भोले बाबा ने सारे का कष्ट मिटाया। हम जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, वामन भगवान आने वाले हैं ना। पहले विष निकला, भोले बाबा ने पी लिया, दोबारा मंथन शुरू हुआ महाराज, और अब की बार उसमें से घोड़ा निकला, वो ऐरावत हाथी निकला, सब बांट दिए गए। घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया, ऐरावत हाथी जो था वो इंद्र को दे दिया गया, और उसी में से मणि निकली वो भोले बाबा महाराज भगवान विष्णु को दे दी गई। अप्सरा निकली, लक्ष्मी निकली, आदि आदि 14 रत्न निकले, और सबको भगवान ने यथा स्थान स्थापित कर दिया। अंत में धनवंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के, बोले धनवंतरी भगवान की। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी निकले कि देवताओं ने झपट्टा मारा और अमृत का कलश छीन लिया और लेकर के भाग पड़े। ले तो गए दानव लोग लेकिन पी नहीं रहे। वो कहते अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। झगड़ा होने लगा। जो झगड़ा ज्यादा करते हैं जानो दानव हैं। दानव का मतलब वही छीनने वाला, और देवता का मतलब जो देने वाला। महाराज
पी नहीं रहे थे। सारे देवता कहने लगे, हे प्रभु बड़ी मुश्किल से तो मिला था ये अमृत, ये दानव लेकर चले गए, अब क्या होगा? कहते हैं जिसको परमात्मा पर विश्वास है तो उसके हाथ से गई हुई वस्तु भी उसके हाथ में आ जाती है। इतने में भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने एक अवतार और ले लिया। समुद्र में मंथन में कई अवतार हुए, कौन सा अवतार ले लिया? मोहिनी भगवान। बोले मोहिनी भगवान की। मोहिनी स्वरूप बनाया महाराज, पायल छलकाती हुई छम छम करती हुई आ गई, मटकती हुई। दानवों ने देखा इतना सुंदर स्वरूप कि सुध बुध हो गए। भैया तुम कहाँ से आई हो, कौन हो? बोले मैं कहीं से भी आई हूँ, तुमसे क्या मतलब? तुम लोग अपना काम करो, पराई स्त्रियों से ऐसे बात थोड़ी करते हैं। अरे बोले महाराज हम भी कोई गिरे खानदान के थोड़ी, हम भी कंसप नंदन हैं और अपने बल पौरुष से हमने ये समुद्र मंथन किया है, अमृत निकला है। भगवान ने कहा तो जो अमृत पा ही लिया तो पीते क्यों नहीं हो? बोले झगड़ा तो इसी बात का है, पहले ये पीते कह रहे हैं। और देवी अब आप आ ही गई हो तो आप ही पिला दो बस। बोले अरे तुम लोग कहते हो हम कश्यप के बेटा, और कश्यप जी तो ऐसे है नहीं, तुमने पराई स्त्री पर विश्वास कैसे कर लिया? तुम्हें कैसे विश्वास है कि मैं तुम्हें पिलाऊंगी? मैं लेके भाग गई। तो जब ऐसी बात करी तो दानव कहने लगे, भैया ये तो बहुत पढ़ी लिखी जान पड़ती है, अब तो हो चाहे जो किसी के हाथ से ही पीना। बोले देवी अब चाहे जो हमें पीना है तो आपके ही हाथ से पीना है, यही है मोहिनी स्वरूप, सबको अपने बस में कर ले। सारे दानव कहने लगे, भैया अब हो चाहे जो तुम्हारे हाथ से पीना, जैसे पिलाओ। बोले देखो हम पिलाएंगे तो सही, लेकिन अगर कहीं पिलाने में कहीं थोड़ा ज्यादा या कम हो गया तो झगड़ा मत करना। देवता कहने लगे एक बूंद भी ना मिले तो भी बोलने वाले नहीं। तब तक देवता भी आ गए दौड़ करके। बोले ये कौन है पीले पीले वस्त्रों वाले? बोले ये हमारे भैया, हम दोनों ने मिल करके मंथन किया। तो बोले अच्छा, लेकिन अगर तो ये गलत बात है ना भाई, इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। और ये काम करो, ऊपर है पानी पानी, नीचे है गाढ़ा गाढ़ा अमृत, तो कहो तो इनको पानी पानी इनको पिला दे, अमृत तुम्हें पिला दे। अब भगवान की मोहिनी बात तुम में आ गए सब। बोले देवी हमने पहले ही कहा था जो मर्जी है सो ही करो, तुम्हारी जो मर्जी। फिर तो भगवान ने क्या किया, दो लाइन लगवा दी, एक तरफ दानवों की एक तरफ देवताओं की, और देवताओं को अमृत परोसने लगे। परोस तो देवता को रहे, देख दानवों को रहे, क्योंकि उनको अपनी मोहिनी में फंसा के रखना है। उसमें दानवों में एक स्वर भानु नाम का दानव बैठा हुआ था, उसने देखा अगर ऐसे ही बांटा गया तो अपने को एक बूंद भी मिलने वाला है ही नहीं। फिर क्या था महाराज, वो एक देवता का रूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान सबको पिला रहे थे। भगवान कहते हैं जो दानव भी अगर देवता की पंक्ति में बैठ जाएगा तो मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। भगवान भेदभाव नहीं करते, उसको भी भगवान ने अमृत पिला दिया। और जैसे उसने अमृत पिया कि सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया, प्रभु ये देवता नहीं ये तो दानव है। इतना सुनते ही भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से उसका गला, लेकिन तब तक तो उसने अमृत पी लिया था। वो दो विभागों में विभक्त हो गया, नाम पड़ा राहु और केतु। नवग्रहों में इसको भी स्थान दे दिया। राहु केतु ने कहा तुम दोनों की वजह से मेरा आज ये शरीर छेदन हुआ है, मैं तुम्हें 2 बार डसूंगा। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण रखता है ना, राहु भाग नहीं जाता, वो वही है। इधर भगवान ने अंतर ध्यान हुए मोहिनी रूप से। सारे देवता के दानव कहने लगे वो मोहिनी कहाँ गई? बोले वो गई नहीं, गया वो तो छलिया विष्णु ही था। फिर क्या था महाराज, इधर देवता लोग अमृत पी कर डकारे ले रहे थे। सारे दानव ने क्या किया महाराज, अस्त्र शस्त्र संभाले और लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गए। तत्र दैवासुरो नामः युद्धः परम दारुण युद्ध छिड़ गया महाराज। लेकिन देवताओं ने क्या किया था, अमृत पी लिया था, इसलिए मरना तो था नहीं। सारे दानव मारे गए। फिर क्या था महाराज, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके सारे दानवों को फिर से जीवित किया। राजा बलि को जीवित किया और बलि ने कहा प्रभु दानवों को हम मार तो नहीं सकते, देवताओं को मार तो नहीं सकते, लेकिन उनको पराजित भी नहीं कर सकते क्या? बोले पराजित कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 3 काम करो। बोले कौन सा? बोले सबसे पहला एक गौ सेवा, गुरु सेवा और ब्राह्मण सेवा शुरू कर दो। फिर भृगु जी महाराज का खूब सेवा की, गुरु शुक्राचार्य की सेवा की। भृगु जी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को अच्छा अच्छा खिला दो और अच्छा लिफाफा पकड़ा दो, तो देखो कितना कितना आशीर्वाद पकड़ा देते महाराज, क्या दे दें कोई भरोसा नहीं। भृगु जी प्रसन्न हो गए और एक ऐसा ज्योतिर्मय रथ तैयार करके दे दिया। हे बलि इस रथ पे तुम
सवार होकर के किसी पर भी आक्रमण कर दो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, भगवान विष्णु भी तुम्हें हरा नहीं सकते। फिर क्या था, महाराज उस रथ पे तैयार होकर के पूरे त्रिलोकी पर आक्रमण कर दिया और त्रिलोकी को वश में कर लिया, त्रिलोकी का राजा बन गया। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा देखो राजा अभी तुम नहीं बने हो, राजा कब बनता है, स्वर्ग का राजा कौन बनता है, जो 100 यज्ञ कर ले। तो तुम फटाफट 100 यज्ञ कर लो, बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हारी कुर्सी कोई छीन नहीं सकता, अभी बहुमत सिद्ध नहीं है। फिर क्या था, उसने भाई आकर महाराज बलि ने यज्ञ पे यज्ञ करना शुरू कर दिया नर्मदा तट पर उज्जैन में। एक एक करके 100 यज्ञ पूरे होने को आ गए, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ हो रहा था। इधर देवताओं की माता अदिति कश्यप जी के पास आई और बोले स्वामी हम आपसे एक बात चाहते हैं कि मेरे बेटे आजकल गिरी कंदराओं में घूम रहे हैं और जिस माता के सामने बेटों के जीवन में कष्ट आए माता को बहुत कष्ट होता है। बोले मैं युद्ध नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटों को राज मिल जाए, बस कोई उपाय हो तो बताओ। बोले एक उपाय है, युद्ध नहीं होगा लेकिन कठिन उपाय है, अगर कर पाओ तो तुम्हें भगवान जैसा बेटा मिलेगा। बोले बिल्कुल करूंगी। बोले फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, ये चल रहा है ना, द्वादशी तक एक व्रत है जिसका नाम है पयो व्रत। खाली देसी गाय का दूध पी करके जो ये व्रत करे उसके घर में भगवान जैसा बेटा होता है। जमीन पर सोए और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता, ब्रह्मचर्य का पालन करके सारे नियम बता दिए और अदिति माता ने सुंदर व्रत किया और देखते ही देखते पयो व्रत के प्रभाव से कालांतर में द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए महाराज कि बृहस्पति जी आ गए, उनका जनेऊ करवाया, माता अदिति ने भिक्षा दिया को। बृहस्पति जी से कहा, बृहस्पति जी ने कहा इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, मुझे तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। बोले वो कहाँ मिलेगी? बोले चले जाओ नर्मदा के तट पर, वहीं पर बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है, वही तुम्हें भिक्षा देगा। फिर क्या था महाराज, वामन भगवान खड़ाऊ चटकाते चटकाते कहाँ पहुंच गए? नर्मदा के तट पर राजा बलि के दरबार में। बोले वामन भगवान की। और भिक्षा की याचना की है। एक सुंदर सा भजन करेंगे और वामन भगवान आपके बीच में आए हैं। अभी हमारे मुख्य यजमान पूजन करेंगे, उसके बाद जिसको पूजन करना होगा बैठे बैठे ही वामन भगवान आपके पास आ जाएंगे, या यहाँ बैठ के पूजा करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। अभी वामन आए हैं, अभी कृष्ण भी आएंगे, हाँ उनकी भी झांकी देखनी है, तो आराम से प्रेम से और हम लोग एक भजन। भगत वर दे तेरा होगा भगत भर दे भगत भगत वर दे जोली। धरती सारी डोल उठी है, धरती सारी डोल उठा है सारा, धरती सारी डोल गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन मैं आज तेरा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत कर दे।
कहना मेरा आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में का फेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। अपना दान भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी, रे जोगी। जय हो। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान के स्वयं उनके द्वार पर द्वारपाल बन करके बैठ गए। और जब माता लक्ष्मी आई तो उन्होंने भिक्षा याचन किया, तो बलि ने भगवान को भी दान कर दिया। तभी से शब्द प्रसिद्ध हो गया बलिदान। दानियों में अग्रगण्य है बलिदान। भगवान वामन को बैठे रहने दो और अब पूजन का कार्यक्रम विश्राम करो। अभी कन्हैया भी आने वाले हैं, जिनको पूजन करना एक एक करके उठो, आराम से आओ, कर लो और कथा में विशेष ध्यान दो, क्योंकि अभी कन्हैया को भी लाना और समय अपने आवाज गति से बहुत आगे बढ़ रहा है। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ और इसी में हमारे बड़े भैया श्रीमान, हाँ हमारे गुरुजी है, सबके गुरुजी है भैया के लिए बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। हमारे सभी विद्युत समाज भी हम भगवान की बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने वामन बन करके राजा बलि से 3 पग में पूरा विश्व का करके बलि से ला करके देवताओं को दे दिया। देवता प्रसन्न हो गए, बलि को सुतल लोक का राजा बनाया और भगवान वहां स्वयं उनके घर में जाकर के द्वारपाल बने। और द्वारपाल बन करके भगवान माता लक्ष्मी को जब पता चला कि भगवान ने विदेश में नौकरी कर ली है, तो बलि के यहाँ जाकर के उन्होंने यहीं पर अष्टम स्कंद समाप्त होता है भागवत का और 9वां स्कंद प्रारंभ होता है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। प्रथम के 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है और बाद के 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगर हम तुम्हें सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन करके सुनाएं, न सक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि। 100 वर्ष तक भी मैं अगर सुनाऊं तो मैं सुना नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें संक्षिप्त में सूर्यवंश का वर्णन करके सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, एक बार फिर से बोलो राधे। सूर्यवंश में भगवान राम जी पधारे और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण जी पधारे, इसलिए भगवान राम सूर्यवंशी कहलाए और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी कहलाए।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक श्राद्ध देव नाम के मनु थे जिनकी पत्नी थी श्रद्धा। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। इन्होंने गुरु जी से याचना की तो गुरु जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। लेकिन जब ब्राह्मण लोग यज्ञ करने के लिए आए तो जो इनकी पत्नी श्रद्धा थी उन्होंने ब्राह्मणों से कह दिया, ब्राह्मणों देखो ऐसा मंत्र जपना कि मुझे बेटा नहीं मुझे बेटी चाहिए। बोलो राधे राधे। ये पहली माता होगी जो बेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिताजी ने कहा बेटा चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन माता कह रही है नहीं। तो प्रायः माताओं का बेटी के नाम से सबसे ज्यादा मुंह माताओं का ही भूलता है। बोलो राधे। ना कोई पूछे क्या हुआ है, बिटिया हुई है, बिटिया ना हो जो महाराज। बोलो राधे। पुरुष वर्ग तो फिर भी चला ले, लेकिन माताओं को बहुत कष्ट है। ये ऐसी माता जिसने बेटी के लिए संघर्ष किया। ब्राह्मणों से कहा देखो अगर बिटिया हुई तो मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी। ब्राह्मणों को क्या चाहिए था, दक्षिणा चाहिए थी। बढ़िया, उन्होंने मंत्र बदल दिया तो बेटा की जगह बिटिया ही हो गई। राजा ने कहा महाराज ये गड़बड़ कैसे हो गया, ये होना था बेटा बेटी कैसे हो गई। गुरु जी के पास पहुंच गए, गुरु जी ये गड़बड़ कैसे हो गया, क्या हुआ। बोले बिटिया हुई। बिटिया कैसे हो गई, मंत्र तो बेटे का था। बुलाए गए ब्राह्मण, होता हूं। आए ब्राह्मण लोग बोले होता कहाँ खा गए गोता, ये गलती कैसे हो गई। ब्राह्मण ने कहा महाराज क्षमा करना गुरु जी, हमसे महारानी जी ने कहा, क्या कहा कि अगर बिटिया वही तो मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी। तो अपने राम को क्या चाहिए था, हमें तो दक्षिणा चाहिए थी, हमने मंत्र ही बदल दिया। गुरु जी ने कहा देखो महाराज आप दोनों के घर में ही तालमेल बैठता नहीं था ढंग से। तुम बेटा चाह रहे हो और महारानी बिटिया चाह रही। अगर कहीं बेटा हो जाता तो महारानी का मुंह लटक जाता और बिटिया हो गई तुम्हारा। अब जो हो गया सो ले जाओ। इसमें ब्राह्मणों को बीच में फंसा दिया है, दोनों में मिलती नहीं तुम्हारी मैत्री, बैठती नहीं और हमें फंसा रहे हो बीच में। अब जो हो गया सो हो गया। बोले नहीं महाराज ऐसे नहीं, मुझे जो चाहिए मुझे तो बेटा ही चाहिए। बोले अब चाहने से क्या होता, अब तो बेटी हो गई। बोले मैं कुछ नहीं जानता, गुरु जी चाहे तो कुछ भी हो सकता। बोले अब चाहने से क्या हो रहा है, बोले ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप चाहो तो कुछ भी हो सकता। कहते हैं गुरु जी को बार बार कहा तो गुरु जी को दया आ गई तो उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। बोलो राधे राधे। जो डॉक्टर राज कर रहे हैं, पहले जब कोई कहता था तो कहते थे महाराज ये कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कभी होता है। और आज जब डॉक्टरों ने करना शुरू कर दिया तो कहते हैं हो सकता है, बिटिया को ही बेटा बना दिया। ऐसे ही महात्मा होते थे महाराज, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कर बिटिया को बेटा बना दिया। कालांतर में ही इन्हीं नाम पड़ा सुद्युम्न, और इन्हीं के वंश में श्राद्ध देव वंश मनु के वंश में आगे चलकर 10 बेटा हुए जिनका नाम था इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, तिष्ठ, धृष्ट, करुष, नरिश्चंद, नभग और कवि। जो नभग थे महाराज सूक्ष्म रूप से हम आपको श्रवण करा रहे हैं। एक सरियाती की बेटी थी सुकन्या जिसका विवाह च्यवन मुनि के साथ हुआ। इन्हीं सरियाती के वंश में रेवती हुए जिनकी पौत्री थी रेवती, जिसका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। उनकी भी कथा विस्तार से आती है। इन्हीं नभग के हुए नाभाग, नाभाग के परम भागवत हुए अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज ऐसे परम भागवत थे कि भगवान की 8 याम सेवा करते थे। भगवान उनकी सेवा से ऐसे प्रसन्न हो गए कि अपना सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में लगा। एक दिन एकादशी का व्रत बहुत विधि विधान से अम्बरीश जी रखते थे। एक दिन एकादशी का व्रत रखा, द्वादशी का पारण करते जा रहे थे कि इतने में दुर्वासा जी आ गए। तो दुर्वासा जी को देख करके महाराज अम्बरीश जी ने कहा प्रभु आ ही गए तो बाल भोग पालो, अभी हम व्रत पारायण करें। दुर्वासा जी काफी का पाएंगे तो, लेकिन थोड़ा सा संध्या बंदन कर लें, नहा के आ जाए। नहाने धोने में थोड़ा दुर्वासा जी को देर लग गई। तब तक उस दिन कहते हैं द्वादशी तिथि का क्षय था, और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता हो विधि विधान से उसको द्वादशी में पारण कर लेना। देखा कि द्वादशी तिथि क्षय होने वाली है। ब्राह्मणों से पूछा प्रभु करें क्या, द्वादशी तो जाने वाली है। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो, भगवान के चरणोदक को पान कर लो। चरणोदक पी लोगे तो भाई अतिथि का सम्मान भी रह जाएगा और व्रत पारायण भी हो जाएगा। कहते हैं अम्बरीश जी ने जैसे ही चरणोदक पिया कि इतने में ही दुर्वासा जी सामने से आते दिखाई दिए। उन्होंने देख लिया और क्रोध में भर गए। जो मामा आतिथ्य ने निमंत्रण, अरे मुझे आतिथ्य के लिए निमंत्रण
गया और मुझे बिना खिलाए तुमने खा लिया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक जटा उखाड़े और पटक दिया। एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। आज्ञा दे, जाओ अम्बरीश को मार के खा जाओ। जैसे ही अम्बरीश को खाने दौड़ी कि सुदर्शन चक्र तैयार तैनात है, सावधान, दौड़ करके आगे आया और कृत्या को भस्म किया। कृत्या को भस्म किया और सुदर्शन चक्र पड़ गया किसके पीछे? दुर्वासा जी के पास। अब दुर्वासा जी ने देखा ये नारायण अस्त्र ये कहां से आ गया महाराज। आगे आगे दुर्वासा जी भागे, पीछे पीछे सुदर्शन। तीनों लोगों में ठिकाना नहीं मिला। भगवान के पास गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सुदर्शन चक्र अब मेरा नहीं है। फिर किसका? ये तो आपका ही है। बोले मेरा नहीं है, मेरे भक्त अम्बरीश का है, ये उसका हो गया। भगवान कहते दुनिया मेरे अधीन है, लेकिन मैं भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। दुनिया मेरे अधीन है, लेकिन मैं भक्त के अधीन हूँ। इसलिए जाओ अम्बरीश के चरणों में। दुर्वासा जी वापस आए, अम्बरीश जी के चरणों में प्रणाम किया। अम्बरीश जी ने उठा लिया और कहा गुरु जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ। बोले बात में करना, पहले नारायण को शांत करो। नारायण सुदर्शन चक्र को शांत कराया। भगवान के भक्तों की शपथ दिलवाई, वो शांत हो। यानी भगवान कहते हैं मेरे से बैर कर लेना, लेकिन मेरे भक्तों से बैर मत कर। मेरे से बैर कर लोगे तो मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों से अगर तुमने बैर किया तो तुम्हें त्रिभुवन में कहीं ठिकाना नहीं मिल सकता। दुर्वासा जी ने कान पकड़ लिया आगे के बाद से मैं कभी किसी भक्त को नहीं छोड़ूंगा। अहो अनंत दासानम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यतिराजन मंगलानि समीहसे। मैंने भक्तों के महत्व को देख लिया है। वो स्वामी जी ने लिख दिया, जो अपराध भगत कर करई, 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 राम रोष पावत सो जरई, राम रोष पावत सो जरई, राम रोष पावत सो जरई, राम रोष पावत सो जरई। राम राम कहूँ बारंबार, राम राम कहूँ बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, राम राम कहूँ बारंबार, राम राम कहूँ बारंबार। जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सोच रही है। भगवान का अपमान कर देने लगे, भगवान के भक्तों से बैर मत कर। इस प्रकार से भगवान ने भक्तों की महिमा को बतलाया। ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज के वंश में आगे हुए एक राजा युवनाथ के राजा, इनके भी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, लेकिन जब यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण लोग आए, तो सूर्यवंश में प्रायः देवताओं राजाओं को एक ही समस्या रही कि उनके घर में बिना यज्ञ के को संतान नहीं हुई। और चंद्रवंश में बिना लड़ाई के शादी नहीं हुई। बोलो राधे राधे। कृष्ण जी के यहाँ जो भी शादी हुई सब लड़ाई करके, उनमें प्रायः समन्वय नहीं। इनके भी युवनाथ के कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित करके जल रख दिया। एक दिन युवनाथ को क्या हुआ, रात में प्यास लगी तो जो कलश में जल रखा था उसी को पी गई। सुबह ब्राह्मण लोग यज्ञ करने आए तो देखा कलश खाली। बोले भैया ये कलश का जल कहाँ गया? राजा ने कहा हमारा रात में प्यास लगी थी मैं पी गई। बोले महाराज तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले यही तो जल पी के महारानी गर्भवती होती। बोले तो अब क्या होगा? बोले अब पता नहीं है क्या होगा, लेकिन मेरा मंत्र बेकार नहीं होगा ये बता। फिर क्या कहते हैं महाराज, उस मंत्र के प्रभाव से कालांतर में वही राजा गर्भवती हो गए कि गर्भवता हो गए। बोलो राजा अब वो तो हो गया महाराज। बोले अब ये तो समस्या पैदा हो गई।
अब बच्चे का जन्म कैसे हो? तो कहते हैं शल्य चिकित्सा के द्वारा दाई कुक्षी का भेदन करके राजा यूनुस के ही उदर से उस बालक का जन्म करवाया गया। आजकल डॉक्टर करवाते हैं ना, बोलो राजे ऐसे ही तो पहले चिकित्सा हो चुकी, उसी पर शोध चलता है। आज से विश्वास कर लेंगे, पहले नहीं करता होगा। बोले वो तो ठीक है, बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन अब इसको दूध कौन पिलाएगा? तो इंद्र प्रकट हो गए। कहते हैं उनकी एक अन्य उंगली में दुग्ध का वार। उन्होंने कहा मान धाता वत्समारोधी, तुम रो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पालन करूंगा। मान धाता कहा तो उसका नाम ही पड़ गया मान धाता। इंद्र ने उसका पालन किया। इन्हीं मान धाता के वंश में 50 बेटियां थी, जिसका सौभरी मुनि के साथ विवाह हुआ। 50 मान धाता के वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक की 2 रानियां थी, उनके भी कोई संतान नहीं। बोलो राधे राधे। राज्य शत्रुओं ने छीन लिया तो जंगल में छुप करके रहने लगे। जंगल में राजा को एक संत मिल गए, उन्होंने फल दे दिया, तो उन्होंने अपनी एक पत्नी को ला करके फल दे दिया, तो जो दूसरी पत्नी थी वो सौत समझ करके उसको जहर दे दिया। लेकिन संत का प्रभाव कि उस फल के साथ ही जहर प्रकट हुआ। तो संस्कृत में बोलते हैं जहर को गर, गर माने जहर, तो गरेण सहिता जाता इति सगरः, जो बालक पैदा हुआ तो उसका नाम पड़ गया सगर। इन्हीं सगर जी महाराज के चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनकी भी 2 रानियां थी, केसनी और सुमति। एक रानी के 1 बेटा, एक रानी के 60,000 बेटा। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वां यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र घबराए और उनका यज्ञ का जो घोड़ा था वो चुरा करके ले गए, और ले जाकर के कहाँ बांध दिया? कपिल जी के आश्रम। अब घोड़ा नहीं मिला, जो 60,000 पुत्र थे वो सब घोड़ा ढूंढने चले गए, और ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा घोड़ा बंधा है, और कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठे बैठे सोचा, बोला देखो तो ये ढोंगी बाबा बना बैठा हुआ, मेरा यज्ञ का घोड़ा चुरा करके लाया, बाबा बना हुआ। हल्ला करने लगे, भला बुरा कह रहे थे कि महाराज कपिल जी की आंख खुली, और आंख जैसे खुली कि महाराज क्रोधाग्नि में सारे बालक जल करके भस्म, सारे बालक भस्म हो गए। और ब्राह्मण की क्रोध में जो जलता है उसका कहीं उद्धार नहीं होता। बालक नहीं आए, घोड़ा नहीं आया, तो जो दूसरा बेटा था दूसरी रानी का, वो था असमंजस। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा तो देखा ढेर की राख। महाराज जी से पूछा प्रभु ये ढेर कैसी लगी? बोले बालक आए थे, हल्ला मचा रहे थे, मेरी दृष्टि पड़ी सब जल करके खाक हो। बोले महाराज ये तो गड़बड़ हो गया, तो हमारे भैया से अब इनका उद्धार। बोले इनका उद्धार स्वर्ग से गंगा जी आएंगी, वही कर पाए, जाओ गंगा जी लाओ। असमंजस आया, उसने तपस्या की, गंगा प्रकट नहीं हुई। उसका पुत्र हुआ अंशुमान, उसने भी तपस्या की, गंगा प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म। गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आ जाओ, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है। बोले मेरे बेग को कोई सहन नहीं कर सकता। बोले भोले बाबा कर लेंगे। भोले बाबा ही सबकी कष्टों को दूर करते। बोलो राधे, अरे भोले बाबा का दरबार है, कहाँ तक इनकी महिमा गाए। भोले बाबा की तपस्या की भगीरथ ने। भोले बाबा गंगा जी को अंधो। बोले ठीक है बुलाओ। गंगा जी को अभिमान था, गंगा जी आई गंधमादन पर्वत से स्वर्ग से सीधा गिरी। भोले बाबा ने अपने जटाओं का इतना विस्तार किया कि गंगा आकर के जटाओं में उलझ गई। भगीरथ ने कहा बाबा जैसे तैसे तो गंगा ही उनको अपने जटाओं में बांध लिया, अरे
थोड़ा निकालो तो सही। तो कहते एक धारा छोड़ दी गंगा जी की, धवलधार गंगे, गंगा की धवलधार चल पड़ी महाराज। गंधमादन पर्वत से होते हुए, मंदाकिनी पर्वत से होते हुए गोमुख से निकली, देखो थोड़ी सी निकली और विशाल काय रूप बनाई ऋषिकेश हरिद्वार आ रही थी। रास्ते में देखा कि एक जन्नू जी महाराज, आगे आगे भगीरथ जी चल रहे, पीछे पीछे गंगा मैया, आगे एक जन्नू जी महाराज बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। गंगा ने कहा जब आए हैं तो इनको भी चलो मुक्त करते चले। जन्नू जी की कुटिया बहा दी। जन्नू देखे तो करे गंगा को बड़ा अभिमान हो गया, मेरी कुटिया ही नष्ट कर दी, मैं रहूंगा कहाँ। एक करतली की पूरी गंगा जी पी गए। बोलो राधे राधे। गंगा जी पी गए, भगीरथ पीछे मुड़ के देखा तो धूल उड़ रही। बोले गंगा जी कहाँ गई? महाराज जी बैठे थे। महाराज जी गंगा जी देखी? बोले हाँ। बोले कहाँ है? मेरे बोले पेट में। बोले महाराज जैसे तैसे 4 पीढ़ियों से तो तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई और आपने एक ही पिल्लो में पी गई। अरे महाराज कृपा करो, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, दया आ गई संत। बोले अब मैं मुंह से निकालूंगा तो उच्छिष्ट हो जाएंगे, झूठी हो जाएंगे, और झूठे जल से भगवान का अभिषेक अच्छा नहीं रहे। तो उन्होंने अपने जंघा को ही फाड़ दिया और जंघा से ही पुत्री के रूप में गंगा को प्रकट कर दिया। तो एक नाम पड़ गया जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया। महाराज गंगा जी तो घबरा गई। महाराज ऐसे ऐसे ऋषि पड़े में भारत में कि एक ही बार में हमें पी गए। सावधान हो, चलती चलती आई ऋषिकेश में। ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, कोलाहल कर रहे थे। ध्रुव जी ने कहा देखो आराम से निकल जाओ, हमारे विक्षेप मत करो, हमारी साधना में कष्ट ना हो। आप देखना ऋषिकेश में इतनी तेज धारा बहती है लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं है, और शांत बह रही है धारा खूब है लेकिन आवाज नहीं। आगे आई हरिद्वार में आके देखा तो एक ऋषि ने 7 सप्तऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे। गंगा जी तो घबरा गए, महाराज अभी एक ही ऋषि मिला था, ये तो 7 बैठे और क्या होगा। तो भगवान गंगा जी ने अपने को 7 विभागों में विभक्त कर दिया। नाम ही पड़ गया सप्त सरोवर। जहाँ भारत माता मंदिर है जाना तो देखना, भारत माता मंदिर पे चढ़ जाना तो 7 धाराएं गंगा जी की दिखाई देंगी। इस प्रकार से सप्त सरोवर। ऐसे ही गंगा जी होते होते पहुंच गई कहाँ? गंगा सागर में। गंगा को स्थान कहाँ मिला? सागर में। और जाकर के सगर पुत्रों का उद्धार किया। बोले गंगा मैया की जय। बहुत महिमा है, नाम 2 मिनट आओ गंगा मैया की। बाद में आएंगे बेटा, साथ में आएंगे। झांकियाँ तैयार है ना, अब आएंगे अभी सब। बस 15 मिनट में जल्दी हम पहुँच जाए। राम जी को भी बुला करके थोड़ी देर उनको हिस्सा देंगे। राम जी बिना कृष्ण नहीं आएंगे ना, पहले राम आ जाए कृष्ण को क्या छोड़े, किसको पकड़े, समझ में आया। और महाराज आप तो उनकी भक्ति देख करके तो मंत्र ऐसे बोलते ही चले जाओ, लेकिन घड़ी जब देखते हो तो कहते हैं रुक जाओ भाई, कहाँ तक जाएगा। अरे गंगा मैया तुम्हारी जय हो, 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 अलकनंदा तुम्हारी जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय हो, भागीरथी तुम्हारी माता कहा तो उसका नाम ही पड़ गया मानधाता। इंद्र ने उसका वर्ण किया। इन्हीं मानधाता के वंश में 50 बेटियां थी, जिसका सौभरी मुनि के साथ विवाह हुआ। 50 मानधाता के वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक की 2 रानियां थी, उनके भी कोई संतान नहीं। बोलो राधे राधे। राज्य शत्रुओं ने छीन लिया तो जंगल में छुप करके रहने लगे। जंगल में राजा को एक संत मिल गए, उन्होंने फल दे दिया। तो उन्होंने अपनी एक पत्नी को ला करके फल दे दिया, तो जो दूसरी पत्नी थी वो सौत समझ करके उसको जहर दे दिया। लेकिन संत का प्रभाव कि उस फल के साथ ही जहर